अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे। 4.8 क्या है भाई? लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर 4 की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अभी तक हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ लिए। लास्ट हमने पढ़ा था सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि फैक्टर थ्योरम है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना है? फैक्टर बनाए। जो हमें लास्ट नंबर गिवन है ना, हमें इसके फैक्टर बनाना है, ठीक है। इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 1। इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, आप इसका साइन छोड़ दें। साइन पे फोकस नहीं करना, सिर्फ नंबर पे फोकस करना है कि किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो वो क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। लेकिन 1 तो खाली अपने ही टेबल में आता है, तो एक प्लस का 1 हो जाएगा और एक मतलब जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो ये जो यहाँ जो भी नंबर गिवन होगा, जब मैं उसका फैक्टर बनाऊंगी तो फैक्टर प्लस में भी लिखूंगी और माइनस में भी लिखूंगी, ठीक है। तो ये क्या है? माइनस, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 है, तो 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो मैंने प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख दिया। 2 फैक्टर बन गए। अब मैं सबसे पहले तो मैंने क्या किया? अज्यूम किया कि ये मेरे पास इक्वेशन क्या है? पी ऑफ एक्स है। अब मैं एक्स की जगह सबसे पहले 2 फैक्टर बनाए। सबसे पहले मैं 1 डाल के चेक करूंगी, फिर -1 डाल के चेक करूंगी, जिससे मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। वो वाला फैक्टर हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 डाला तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 -1। ये +1 -1 कैंसिल हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये +1 -1 भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये 1 क्या है भाई? फैक्टर है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको पता है जब जो है हम लेते हैं फैक्टर, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं 1 है, मैंने -1 क्यों लिखा? क्योंकि आप सबको पता होगा, हम ये पीछे इतना सॉल्व करके आए हैं कि जब x - 1 गिवन होता है और जब मैं इससे मल्टीप्लायर निकालती हूँ, उसको 0 के बराबर लेती हूँ, तो इसका मल्टीप्लायर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर क्या आता है? 1 आता है। मैं इसको यूज़ करती हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए। तो जब मैंने यहाँ पे खाली 1 यूज़ किया, यानी कि खाली मैंने फैक्टर यूज़ किया, यानी जो नंबर मैंने 1 यूज़ किया है, तो जब मैं उसका फैक्टर बनाऊंगी तो फैक्टर में उसका साइन चेंज हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अगर यही -1 पे 0 आता तो फैक्टर क्या मेरा बनता? x + 1 बनता। यहाँ पे मतलब जिस भी वैल्यू पे जो हमने फैक्टर्स निकाले हुए उन फैक्टर पे जिस नंबर पे भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या है? 0 आए, तो उस नंबर का आप साइन चेंज करके x के साथ लिख देंगे, तो वो क्या होगा? फैक्टर होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अभी इसको हमें क्या करना है? अब हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर। यहाँ से भी मैं मल्टीप्लायर निकालूंगी, जो कि 1 ही आएगा। मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। या तो मैं इसी मल्टीप्लायर को यहाँ यूज़ करूँगी और अब हम इस पर अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। वही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। कांस्टेंट यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है 1 - 1 1 -1, ठीक है। 1 -1 1 लिख दिया। अब ये 1 आपको सबको पता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड नीचे कॉपी कर दिया, तो 1 1 1 होता है। 1 -1 0 हो गया, 1 0 0, ये 1 आ गया, 1 1 1 और ये क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब मैंने क्या किया था? इधर से भी चेक कर लिया, रिमाइंडर 0 आ रहा था, इधर से भी चेक कर लिया सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी। इसका मतलब क्या? x - 1 क्या इसका फैक्टर है, ठीक है। अब ये इससे मैं इक्वेशन बना लेती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? इक्वेशन में अगर बनाऊँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक पावर कम लेते हैं वहाँ क्यूब की, मैंने तो यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो गया x² 0x + 1 बराबर है, ठीक है। ये बन गया। यहाँ पे मैं अगर x² + 1 लिख दूँ खाली, ठीक है। ये 0 लिखने की, 0 से x क्या कैंसिल हो गया, x² + 1, और एक जो फैक्टर मैंने ऊपर निकाला था x - 1, वो मैं क्या लिखूंगी? इसके साथ लिखूँगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसको मैं ऐसे, क्योंकि पहले मैंने x - 1 लिखा था, पहले मैंने x - 1 लिखा, फिर x² लिखा और +1 जो इधर से आया था वो लिख लिया। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता तो हम इसे मज़ीद सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए बाय फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने जो लास्ट वाला नंबर था उसके फैक्टर बनाए। जो भी फैक्टर बनाएंगे उसको प्लस और माइनस दोनों साइन में रखेंगे, फिर बारी बारी डाल के इस इक्वेशन में चेक करेंगे। जिस पे 0 आएगा
वो वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे। जब जिस नंबर पे 0 आएगा तो ज़ाहिर है जब इसको फैक्टर बनाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 पे 0 आया था तो x माइनस 1 क्या था, फैक्टर था गिवन इक्वेशन का। फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर आया जिस पे 0 आया रिमाइंडर, उसी को एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन मेथड से जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बना लेंगे। और एक हमारा फैक्टर ये वाला हो गया और एक इक्वेशन वाला फैक्टर हो गया। अगर इक्वेशन आगे सॉल्व हो सकती है तो उसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ये लास्ट वाला नंबर है इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर क्या बनाते हैं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें देखना है कि किस किस जो है वो टेबल में आता है। तो और साइंस का हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो 1 के फैक्टर बनाएंगे तो 1 तो खाली अपने ही टेबल में आता है, और जो भी फैक्टर बनेगा उसको प्लस के साथ भी लिखना है और माइनस के साथ भी लिखना है। तो उसमें प्लस माइनस ऐसे अलग करके भी लिख सकती हूँ और ऐसे प्लस माइनस एक साथ ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मतलब 1 का प्लस भी और माइनस भी है। ठीक है, एक ही बात है। अब पहले हम +1 डाल के इस इक्वेशन में चेक करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है ये बराबर है px के। ठीक है, अब x की जगह मैं रख देती हूँ सबसे पहले 1। जब मैंने 1 रखा तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, -1 -1। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 और -1 +1 -1 +1 -1 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब कि क्या है भाई, x मैंने आपको बताया था x यहाँ पे +1 से रिमाइंडर 0 आया है। इसका मतलब फैक्टर क्या होगा भाई, साइन चेंज हो जाता है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करना है, एक हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हमें क्योंकि इस पे क्या है रिमाइंडर 0 आ गया तो इसी को हम यूज़ करते हुए सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इसको हम एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। इक्वेशन के कोफिशिएंट देख लें, 1 1 -1 -1 1 1 -1 और -1। अभी ये 1 नीचे कॉपी कर लें तो 1 1 का क्या होगा, 1 होगा तो ये 2 आ जाएगा, 1 2 2 होगा, ये 1 आ जाएगा, 1 1 1 होगा, 1 -1 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बना लें। ऊपर हमें x³ से स्टार्ट था तो जाहिर है एक पावर यहाँ पे छोटी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1। ठीक है, एक ये बन गई और एक हमने फैक्टर जो है यहाँ से निकाला था जो कि क्या था भाई, x - 1 वो वाला फैक्टर लिख दें और इसको लिख दें x² + 2x + 1। x - 1 तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसको आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको जो है ना वो फार्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। कौन से फार्मूले में, a² यहाँ पे दूर करके प्लस का b² और बीच में क्या होता है 2a और b, ये a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूले में क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, फार्मूले में क्लोज कर दूँगी। a + b, a क्या है x है, b क्या है 1 है, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, हर जगह फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा आप लोग। मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ। फार्मूला क्या हो गया भाई, a² + 2ab + b²। उसी फार्मूला में हमने इसको क्लोज किया है। जब यहाँ हम फैक्टर बना लेंगे लास्ट वाले, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे फार्मूले में क्लोज आ रहा था। कहीं ये फैक्टराइज होगा, कहीं कुछ और होगा, मतलब भैया मज़ीद सॉल्व हो रहा होगा तो हमें इसे सॉल्व करना है और जो है वो उसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले ये इसके फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, अब देखना है 6 किस किस टेबल में आता है। एक तो 1 में आता है, तो जो भी हम फैक्टर लेंगे वो प्लस माइनस दोनों में लेंगे। मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था। ये 2 के टेबल में भी आता है तो इसको भी प्लस माइनस के साथ लेंगे। ये 3 के टेबल में भी आता है, इसको भी प्लस माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता और 6 खाली अपने टेबल में आता है इसके बाद, तो ये भी प्लस माइनस के साथ लेंगे। ये हमें सारे वो नंबर्स लिखने हैं जिनके टेबल में 6 आता। ठीक है, और प्लस माइनस के साथ लिखना है। अब सबसे पहले स्टार्ट हम 1 से ही करेंगे। सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे ये इक्वेशन क्या है, p ऑफ x के बराबर है। तो ये क्या हो गया, x³ - 6x² + 11x - 6। सबसे पहले इसमें हम 1 ही पुट करते हैं, वो भी प्लस का। तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर + 11 उसके साथ भी क्या है 1 है और माइनस का 6 है। 1 का क्यूब 1 हो गया, ये -6 हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 6 6 होता है। ये प्लस का 11 हो गया,
ये माइनस का 6, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप तो ये 12 हो गया, माइनस का 12, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, और ये हो गया प्लस का 5, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, 0 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे आगे सॉल्व करने की, आगे वाले फैक्टर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसी को मैं एज अ मल्टीप्लायर यूज़ कर लूँगी। इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पूरा आप लोग लिख लिएगा, ठीक है। मैंने माइनस क्यों लिखा आपको पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब यहाँ पे जो भी मतलब लेट सपोज अगर यहाँ पे 1 होगा तो उसका साइन अपोजिट करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसको फैक्टर कंसीडर करेंगे। और ये मैंने आपको करके ही बताया था ये कैसा होता है, ये एज अ मल्टीप्लायर है, जब मल्टीप्लायर अगर मैं इससे मल्टीप्लायर निकालूंगी तो इसका मल्टीप्लायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इस 1 को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ करती हूँ और हम जो है वो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसे कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 माइनस 6 11 और माइनस 6, 1 माइनस 6 11 और माइनस 6, और ये 1 नीचे कॉपी कर दे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5, ये माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 6 जा 6, ये आ गया 0 मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी क्यूब से स्टार्ट है तो इसको हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और इसके साथ जो मुझे फैक्टर ऊपर हमने निकाला x माइनस 1 वो मैं यहाँ लिख दूँ। अब ये देखें मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो मैं इसके फैक्टर बना सकती हूँ। 6 1 क्या मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ, कॉमन में नहीं क्लोज हो सकता, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेक आपको पता है कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तो 6 1 6 हो जाएगा, फिर 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6 3 1 3 3 और 2 आ गया। अगर मैं 3 और 2 5 बना लूँ, मतलब 3 और 2 बना लूँ, 3 2 6 भी होता है, और 3 में 2 ऐड करूँगी तो 5 भी आ जाएगा, और मैं 6 माइनस 1 भी बना सकती हूँ, 6 माइनस 1 क्या होगा 5 होगा, और 6 1 क्या होगा 6 होगा, तो मैं इसका फैक्टर कुछ भी बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ, 3 और 2 बना लेती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, दोनों के साथ सेम साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाए तो माइनस का साइन लगाऊंगी, प्लस 6, ठीक है। आप जो है 6 और 1 भी रख के चेक कर लेगा, उससे थोड़ा सा साइन का मिस्टेक आएगी, जब साइन की मिस्टेक आएगी दोनों ब्रैकेट चेंज नहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो फैक्टर सही नहीं है, हमें जो है यहाँ पे ये वाला फैक्टर लगाना है 3 और 2 वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 3 भी, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस की वजह से आपको पता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 3 हो गया, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, इसका मतलब मैंने फैक्टर क्या बनाए थे, सही बनाए थे। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को सेम है तो कॉमन ले लो, और यहाँ पहले वाले में x बच गया, दूसरे में खाली माइनस 2 बच गया, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 20 है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स थोड़े ज़्यादा होंगे। सबसे पहले तो 1 होगा, प्लस माइनस 1 लिख दो, 2 होगा, प्लस माइनस 2 लिख दो, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 होगा, 10 2 से 20 होता है, और उसके अलावा 15 भी नहीं होगा, उसके बाद 20 अपना खुद होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे किससे, 1 से। सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे जो हमें गिवन है, ये इक्वेशन क्या है, पी ऑफ एक्स। सबसे पहले 1 लगाएं तो 1 का क्यूब प्लस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 20, 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 20। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18। कैलकुलेटर में आप लोग डायरेक्ट डाल के भी चेक करेगा, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। 6 माइनस 4 क्या होता है भाई, 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब हम डालेंगे दूसरा, जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, माइनस 1 डालेंगे। जब माइनस 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस 5, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है और 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही आता है, और माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 4 8
-20 तो -12, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया कि हम चेक करते रहेंगे। पहले इस फैक्टर चेक किया प्लस माइनस दोनों, अब 2 पे आते हैं। ठीक है, 9 और 8, 9 2 -11। ठीक है, अब आते हैं हम 2 पर, तो इसमें हम 2 रखते हैं। तो हम क्या रखेंगे भाई, 2 का क्यूब रखेंगे, +5 2 का स्क्वायर रखेंगे, -4 2 जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 हो गया। ये 2 2 4 और 4 5 20, और ये 4 2 8, और ये क्या हो गया, -20। ये +20 -20 +8 -8, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। ये +2 पे आया है तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अब हम 2 को एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई कर देते हैं। कोफिशिएंट लिख लें। कोफिशिएंट क्या है भाई, 1 5 -4 और 20, 1 5 -4 और -20। ठीक है, यहाँ 1 कॉपी करो, 2 1 2 7 7 2 14 10 10 2 20, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अभी ये भी क्या हो रहा है, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, स्क्वायर से लिखूँगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² + 7x + 10 बरा। ठीक है, और इसके साथ एक फैक्टर जो हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है भाई, x - 2 है, x - 2। इसको चेक कर लें, ये मज़ीद जो है इसका फैक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो 10 को अगर मैं एलसीएम लूँगी तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी मिडिल टर्म क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, जो कि है 5x + 2x + 10। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x + 5 हो गया। यहाँ से +2 कॉमन लिया तो ये भी क्या हो गया, x + 5 हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टर क्या बनाए थे, सही बनाए थे। तो इधर आप लिखते हैं x + 5, x + 2 और x - 2। जो फैक्टर आप यहाँ इधर से निकालें जिस पे 0 आ जाए उसको यहाँ पर लिखना मत भूलिएगा, वरना आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 18 के फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 18, सबसे पहले तो 1 ही होगा, 2 होगा क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है, 3 होगा, 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है, 10 11 12 13, अभी ये डायरेक्ट 18 में आता है। ये सारे से क्या होगा, फैक्टर होगा। सबसे पहले इसको अज्यूम करें कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये p of x के बराबर है। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले आप रख लें प्लस का 1 -2, इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, खाली डायरेक्ट आ जाएगा +9 - 18। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ये हो गया -9 -10, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। -1 + 9 8 -10। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे और रख देंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +9 -1 और माइनस का 18, ये आ जाएगा -1, ये माइनस +1 का स्क्वायर, और ये -2 हो जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये -18 आ जाएगा। इन सब को ऐड कर दें तो सब ऐड ही हो रहे हैं, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये -27 -30 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं 2 पर। जब मैं 2 रखूँगी तो क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, -2 2 का स्क्वायर होगा, +9 2 -18, ये क्या होगा, 8 2 2 4 4 2 8 +9 2 18 -18, ये प्लस का 18 माइनस का 18 +8 -8, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब ये 2 है तो यानी कि फैक्टर क्या हो गया, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे, यह मैंने 2 लिख दिया, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 9 और -18,
1 माइनस 2 9 और माइनस का 18। इधर नीचे 1 कॉपी करें, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 0, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 2 से क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस 18 0 आ गया। रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। ये भी क्यूब से स्टार्ट हो तो ये स्क्वायर होगा, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 है, अभी मैं इसको 0 कर दूँगी। तो ये मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 9। और दूसरा मेरे पास क्या था भाई, यहाँ पे जो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस यही दो फैक्टर क्या हो गए मेरे फैक्टर हो गए, और ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हो गया। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग स्टार्ट से ध्यान देंगे ना तो कोई मसला ही नहीं है।